आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। वैसे तो उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना इसलिए की गई थी कि यहाँ की जो जल जंगल और जो जमीन है उस पर पहाड़ में जो लोग रह रहे हैं उसका हक हो सके। पर आज वर्तमान हालात क्या है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो आज हम जा रहे हैं मसूरी में, और जो तमाम लोग पहाड़ों की रानी मसूरी घूमने आते हैं वो अमूमन जॉर्ज एवरेस्ट की ओर भी रुख कर रहे होते हैं। पर हुआ क्या है कि जॉर्ज एवरेस्ट में एक निजी कंपनी ने अपना एक सेटअप लगाया है। सेटअप यूं कहूं कि अपने हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम चीजें, एक कैंप वहां पर बना लिया है। और वहां पर जो रास्ता कभी आम लोगों के लिए था और जो रास्ता जो किसी के घर में जाता था वो रास्ता बंद हो चुका है। और आज वो लोग मजबूर हैं कि वही लोग जो कई वर्षों से मसूरी में रह रहे थे आज एक शुल्क देकर उस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे की कहानी क्या है वो तो आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे ही, पर सवाल यह है जो जंगल हमारे थे, जो जल हमारा था, जो जमीन हमारी थी, क्या हमारी है या हमारी हुई है या नहीं हुई है? इसका जवाब भी आज हम जरूर मांगेंगे। और इसमें बड़े सवाल हैं कि पर्यटन विभाग की और ये सारी गेंद डाल दी जाती है और कह दिया जाता है पर्यटन विभाग ने ये जमीन ट्रांसफर की है। उससे पहले एक आदेश आता है आरटीआई में, जिस आरटीआई में सूचना के अधिकार में कहा जाता है जो नगर पालिका मसूरी है कभी उसने इस जमीन को ट्रांसफर किया ही नहीं। अब सवाल यहां पर यह है कि जमीनें जब ट्रांसफर नहीं हुई है तो आखिर यह शुल्क कौन ले रहा है? और पर्यटन विभाग के बड़े बड़े अधिकारी इस पर मौन नजर आते हैं। तो चलिएगा आज आपको ले जाते हैं सीधे जॉर्ज एवरेस्ट और दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है जॉर्ज एवरेस्ट में। तो जैसा हमने आपको बताया था कि अब सीधे जॉर्ज एवरेस्ट हम पहुंच चुके हैं, और जैसे हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जॉर्ज एवरेस्ट जब आप आएंगे तो जहाँ से आपका बैरियर शुरू होता है वहीं पार्किंग के लिए आपसे 200 रुपये जो पार्किंग का शुल्क है वो लिया जाएगा, और उसके बाद जो एंट्री के नाम पर 200 रुपये लिए जाएंगे। उसके बाद हम एक ऐसे हिस्से में पहुंचे हैं जहां पर ये पीछे आप देख रहे होंगे तार बाड़ कर दी गई है, और पीछे कुछ घर आपको नज़र आ रहे होंगे। घर के बाहर भी तार बाड़, और घर के बाहर भी तार बाड़ है। और जो परिवार यहाँ पर रहते हैं वो लोग, रमेश जी हमारे साथ हैं। पहले तो मैं वो पर्ची आपको दिखा देता हूँ जो शुल्क लिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके की पर्चियाँ हैं जो मिलती है, जो हमें शुल्क के समय जब हमें देना होता है तब मिल जाती है। रमेश जी क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार एक लड़ाई कहूँ या इसे कहूँ एक हक की जो लड़ाई है सड़क को लेकर, रास्ते को लेकर, इसको लेकर लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं। तमाम जो लोकल हैं वो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। आपका घर भी यहाँ पर तार बाड़ कर दी गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे अभी तक? क्योंकि ईओ साहब जो नगर पालिका के हैं उन्होंने भी बयान दिया है इसको लेकर, सूचना के अधिकार पर कई चीज़ें निकल कर आई हैं, उसको लेकर अब ये तार बाड़ कैसे देखते हैं इसको? नहीं, अब ऐसा है कि हम तो 50 साल से इस रास्ते से आना जाना कर रहे थे। हमसे बाद में टूरिज्म ने ज़मीन खरीदी, अब किसी राजस एरो स्पोर्ट कंपनी को दे दी है लीज पे, तो अब टूरिज्म डिपार्टमेंट और कंपनी ने हमारा रास्ता बंद कर दिया आवागमन का। तो हम पैदल के रास्ते से आ रहे हैं वाया विशिंग वेल। एक पैदल का रास्ता है। घर में माताजी पिताजी 90 साल के बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, कई बार उनको रात के समय हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, तो हम लोग चारपाई पे लेटा के उन्हें पूरा परिवार उठा के 1 किलोमीटर पैदल जाता है तब एम्बुलेंस मंगवाते हैं। इस तरह से हम जो है मतलब बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई घर का सामान है, राशन पानी सिर पे ढोके ला रहे हैं पैदल रास्ते से। और ये जो रास्ता है ये 200 साल पुराना है और स्थानीय लोगों के द्वारा तब से ही प्रयोग में लाया जाता रहा है। लेकिन अब जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट और ये एरो स्पोर्ट्स कंपनी ने ये हमारे लिए बंद कर दिया है पूर्ण रूप से। यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, और लीगल में हमारे साथ अधिवक्ता पंकज छेत्री जी भी हैं। छेत्री साहब कैसे पूरे मामले को देखते हैं? ये रास्ता कई सालों से, कई वर्षों से लोग इस्तेमाल कर रहे थे, इसको लेकर लंबे समय से लोग जो हैं बैरियर पर भी नोकझोंक हुई। कई बार लोगों ने कहा जिस तरीके से शुल्क लिया जा रहा है। अभी हम जब आए तो यहाँ पर रहते हुए जो रमेश जी हैं उन शुल्क तो सभी से लिया जा रहा है, मेरे से भी लिया, सबसे लिया है। क्या कहेंगे किस तरीके का, क्योंकि सूचना का अधिकार के जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये इस तरीके के सूचना के अधिकार में जो जानकारी मिली है, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, ये इस प्रकरण को लेकर मुझे ये कहना है कि
खुल्लम खुल्ला लूट जो पर्यटन विभाग ने मचा रखी है, उसका ये जीता जागता हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है। रमेश जी मेरे साथ हैं और मैं कई वर्षों से इनको जानता हूँ। जब ये यहाँ पर कुछ नहीं होता था, तारबड़ नहीं थी, तब भी मैं इनके यहाँ पर आया हूँ। और आज मुझे बड़ा दुख लग रहा है जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि 90 वर्षीय माताजी पिताजी हैं और पीछे जो दिख रहा है पूरा हेलीपैड जो बनाया गया है। और हेलीपैड ये जो बनाया गया है, इसमें हमें ये भी सूचना मिली है कि ये हेलीपैड इलीगल हेलीपैड है, क्योंकि ये जगह जो है प्रतिबंधित क्षेत्र है। ये एक सेंचुरी का पार्ट है और सेंचुरी के पार्ट में किसी भी प्रकार की गतिविधियों का बिल्कुल संचालन जो है वो प्रतिबंधित है। परंतु पर्यटन विभाग की और ये कंपनी की जो राजस कंपनी है, इनका जो भी मिला जुला जो भी नेक्सस जो इन्होंने सिंडिकेट बनाया है, उसको लेके नियम कायदे कानून ताक पे रखकर इन्होंने ये सब पूरा नेक्सस बना के फ़ायदा पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत लोगों को सरकारी तंत्र ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है। और जो जॉर्ज एवरेस्ट है, ये अपने आप में ऐतिहासिक जगह है। मैं पर्यटन विभाग से पूछना चाहता हूं, क्या आप यहाँ पर कितने बच्चों को आप सरकारी स्कूलों के, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को लेकर आए? ये ऐतिहासिक जगह है, ये धरोहर है, ये हमारे उत्तराखंड का गर्व है। और यहाँ पर हम शुल्क ले रहे हैं, वो भी देखिए मेरे हम 4 लोगों को लेके आए, ये 800 रुपये का मेरे पास पर्ची है। ये पर्ची केवल आने के लिए है कि आपको यहाँ पे प्रवेश करना है तो आपको 200 रुपये प्रति व्यक्ति देना पड़ेगा। 1000 रुपये अगर आपको गाड़ी लेके आनी है तो आपको पर्सनल व्हीकल के लिए 1000 रुपये देना पड़ेगा। 200 रुपये नीचे पार्किंग का शुल्क है 4 घंटे का, 4 घंटे के बाद वो बढ़ जाएगा। इस प्रकार से खुलेआम लूट मचा रखी है। और जो यहाँ पर चहल पहल होती थी, जो यहाँ पर लोग आते थे, जो हमारे उत्तराखंड के, क्या इसी दिन के लिए उत्तराखंड बना था कि यहाँ पर आज ये हमारे रमेश जी जैसे लोग, इनके माता पिताजी लोग सब यहाँ पर, इनको एक तरीके से कैद कर दिया गया है। और कुल मिला के मैं कहूँगा कि खुल्लम खुल्ला ये लूट चल रही है। कोई सुनने वाला, देखने वाला, बोलने वाला नहीं है। क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो भी मुझे लगता है जबकि बहुत प्रभावी मंत्री हैं कैबिनेट में और बहुत दमदार व्यक्तित्व बताते हैं लोग, और ख़ुद भी अपने आप को बताते हैं कि मैं जब भी कुछ मेरे साथ बड़ा कांड होता है तो मैं निखर के आता हूं। तो वो इस टाइप के कांड उन्हें दिखाई नहीं देते, इस टाइप के खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी पर्यटन विभाग से मिले हुए हैं, जबकि क्षेत्रीय विधायक को इस बारे में बात करनी चाहिए थी और पर्यटन विभाग को बोलना चाहिए था, टोकना चाहिए था। और किस प्रकार से खुल्लम खुल्ला जब सूचना आयोग ने जो फटकार लगाई है, उसके बाद जाके ईओ ने जो बयान दिया है, नहीं क्यों बंद कर दें? न्यूज़ रिपोर्टिंग का कोई बात होना है। अच्छा, थोड़ा क्या अलाउड नहीं है बताओ। क्या अलाउड नहीं है? कहाँ लिखा है? क्या आप परमिशन लेके आए, परमिशन लेके आप कर सकते हैं। किस चीज़ की परमिशन? ये सड़क जब ईओ कह रहा है नगर पालिका की है, जो आप कर रहे हैं। नहीं, वो तो मैं बोल रहा हूँ किस चीज़ की परमिशन किससे लेनी है? जो आप कर रहे हैं मैनेजमेंट से। नहीं, परमिशन वो लेके आते हैं। कहाँ मैनेजमेंट से। कौन से मैनेजमेंट है, क्या है? आप वहाँ पर जाइए। हाँ, अच्छा, ये किसने ये करा है कि कोई मीडिया वाला आके यहाँ पर वो नहीं कर सकता? ऐसा है? हाँ, कहाँ पर लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है? ये हमारे पास तो है नहीं कुछ। हमसे तो 800 यहाँ पर रुपये लिए, allow तो हम नहीं। तो यहाँ अच्छा, वीडियो लिए हम तो भाई वीडियो भी बनाएंगे और अच्छा, पूरा ब्लॉग भी बनाएंगे यहाँ। दोस्त हमारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप भी बताइएगा। करिए। कोई बात नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप करिए। किसके क्या कौन सर मैं किसका? कुछ नहीं कह सकता। नाम अच्छा, तो कुछ बताइए नहीं। अपना। आप नाम तो बता देंगे। मैं नहीं बता सकता। कौन सी कंपनी से हैं? तो ये आपने देख ही चुके हैं किस प्रकार से अभद्रता कर रहे हैं? मैनेजमेंट से। कौन सा मैनेजमेंट है वो चलो अभी बात ही कर लेंगे। आखिर किस नियम के अंतर्गत होगा वो भी पर्यटन विभाग से भी जानेंगे, और जो यहाँ पर टेंडर वाली कंपनी है उनसे भी जान लेते हैं कि कौन से मैनेजमेंट के तहत ये लिखा गया है कि रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ये कुछ कह रहे हैं ऐसे ना। ये देखिए खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है। अब ये जो कंपनी की जो मिली भगत है, इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, और जब सरकार का संरक्षण प्राप्त है तो ये खुलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ लोगों के साथ अभद्रता करना इनका रोज का कार्य है। अब मसूरी में तो स्थिति ये है कि मसूरी का लोकल आदमी इस तरफ का रुख भी नहीं करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ किस प्रकार से अभद्रता की जा रही है। जबकि अपने आप में कितनी ऐतिहासिक जगह है। जॉर्ज एवरेस्ट जो थे, जो सर्वे उन्होंने किया है, और किस प्रकार से यहाँ ऑब्जर्वेटरी है हमारे पीछे, आप देखिए ये उनका आवास होता था। और इस जगह का लुत्फ लेने के लिए आम लोगों को यहाँ पर खुला होना चाहिए था, लोकल लोगों के लिए तो खासकर खुला होना चाहिए था। परंतु ये मुझे लगता है यहाँ इन्होंने कहीं ना कहीं मिलके इतना भ्रष्टाचार किया है कि ये नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई आदमी आए और यहाँ पे इस भ्रष्टाचार की पोल खोले। जिस तरीके से मुझे पता चला, इन्होंने यहाँ पर जो एक सेल्फी पॉइंट बनाया है, जिस तरीके से कुछ उसका शीशे का कुछ बनना था, ग्लास डोम, उस पर वो इन्होंने कंप्लीट करके बता दिया है। जबकि तमाम भ्रष्टाचार यहाँ पर मुझे लगता है कि इसमें ये लिप्त है कंपनी। और कारण यही है
है, इस कारण से ये नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी आदमी आए और इस बात को बाहर निकाले। तो ये इसमें सरकार का इनको संरक्षण प्राप्त है। मैं सीधे सीधे बोलना चाहूँगा, पर्यटन विभाग इसमें मिला हुआ है, पर्यटन विभाग के अधिकारी मिले हुए हैं और ये सब मिल के उत्तराखंड के जो उत्तराखंड के जितने भी हमारे संसाधन हैं उनका दोहन कर रहे हैं और उत्तराखंड के स्थानीय लोगों का जो है उनको उनके साथ प्रताड़ना कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी मैनेजमेंट जो है उनसे भी बात करते हैं और मैनेजमेंट का क्या कुछ कहना है वो भी। तो आपने देखा जॉर्ज एवरेस्ट और उसमें लगे बैरियर की कहानी, आपको दिखाया किस तरीके से एक रोड जिसको लेकर जो आम लोग हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। जो एक सामान्य रोड थी, एक आम रोड थी, उस रोड पर बैरियर लगा दिया जाता है। पूरा प्रकरण आपने देखा। उसके बाद आपको यह भी बता दें कि उसी जॉर्ज एवरेस्ट में आप जब जाएंगे तो वहां पर आपने एक पोस्टर भी देखा होगा जिसमें हेली सेवा और हेली यात्रा कराई जा रही है। सबसे बड़े सवाल यह है कि जिस जॉर्ज एवरेस्ट की हम बात कर रहे हैं वो इको सेंसिटिव जोन में आता है और इको सेंसिटिव जोन में किसी तरह की भी फ्लाइंग के लिए आपको वन विभाग से परमिशन लेनी होती है, एनओसी लेनी होती है। एनबीडब्ल्यूएल नेशनल जो बोर्ड वाइल्ड लाइफ है वहां से इनकी एनओसी प्राप्त होती है, पर इसके बावजूद बिना एनओसी के फ्लाइंग कैसे हुई यह भी अपने आप में जांच का विषय है। इसकी जांच खुद जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने दी है। उसके बाद कल अगर हम बात करें तो एसडीएम जो मसूरी हैं उन्होंने आम जनता और जो कंपनी वहां पर कार्यरत है उनके लोगों को, पर्यटन विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको भी बुलाया था। किसी कारणवश जो पर्यटन विभाग के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो तो वहां मौजूद नहीं थे, पर आम जनमानस ने अपनी समस्या भी बताई है और बताया है किस तरीके से वो कई वर्षों से उस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर आज ये कह दिया जाता है कि वो आम रास्ता नहीं है और बैरियर लगाकर उनसे भी 200 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। सबसे बड़े सवाल है कि ये जो पूरा प्रकरण है उस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। और क्या कुछ कल एसडीएम मसूरी ने कहा वो भी आप सुनिएगा। यहाँ पे काफ़ी जेन्युइन है, लोगों का ऐसा कहना है कि इनको कहीं ना कहीं रास्ते से अपने घर में जाने में दिक्कत हो रही है। तो इसी संबंध में इनकी समस्याओं को सुना गया है और इस पे एक प्रॉपर जांच करा करके देखेंगे कि इनको इस प्रकार की असुविधा ना हो। इसको जल्द से जल्द किया जाएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि मसूरी में हमारे और भी काम चल रहे हैं, तो इसको प्राथमिकता से लेते हुए इसकी जल्द सुनवाई की जाएगी और समाधान निकाला जाएगा। डीएम सर के निर्देशानुसार जो जो समस्याएं हमारे जन सुनवाई में आई थी, जैसे कि गाड़ियों का यहाँ पर अनटाइमली चलना, लाइब्रेरी चौक पर हमारे ट्रैफिक को ठीक से मूवमेंट उसका कराना, ट्रैफिक लाइट का लगना और प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट करना, टॉयलेट्स को थोड़ा अपग्रेड करना, तो इस प्रकार की सभी फेसेस पे हमारे काम हो रहे हैं और आप लोगों को जल्द ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये भी हम लोग देखेंगे कि इस सीज़न में हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा देखने के लिए और इस पर अभी कार्रवाई चल रही है, जल्द ही आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगा। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।